हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपके लिए पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो आज की क्लास हमारी है क्लास नंबर 7 की, और इसके साथ ही साथ हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की नोट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ पे मैंने रखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर आज के लिए। इससे पहले मैंने आपको कई ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया था। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सभी वीडियोज़ को आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो मैंने पिछले में वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, और उसके बाद जो है मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में भी इसको बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमको जो शुरू करना है वो करना है आपके लिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर में होता क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात जो आपका बराबर का चिन्ह होता है इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इसे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वल लगा हुआ है, अब इसको असाइन किया गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो x इक्वल वाई लिखा गया है। तो x इक्वल वाई का मतलब क्या होगा कि ये जो y की वैल्यू है वो x में कहाँ चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। यही कहा गया है कि यह बाई तरफ के एक्सप्रेशन को वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखें अरिथमेटिक के साथ, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि प्लस इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप देखें तो x प्लस इक्वल y दिया गया है, तो इसका मतलब जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर x प्लस वाई भी हो सकता है। तो इसको आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में किया गया है कि x माइनस इक्वल वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x में आपको क्या करना है, x से माइनस कर देना है, इस तरीके से। तो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं या इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हुए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू को परफॉर्म करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू का मान निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना एक आइडियली जो थॉनी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू ले रहे हैं और उस वैल्यू का मान हम रख दे रहे हैं 2, और उसी तरीके से एक वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे मान रख दे रहे हैं 10। यहाँ पे एक और वैल्यू ले रहे हैं थर्ड, अर्थात जो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि c बराबर a प्लस बी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल अगर हम आपको अगली लाइन दिखाएं तो हमने यहाँ पे किया कि प्रिंट वैल्यू ऑफ c इज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी c की वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से मैंने लगा दिया कि c प्लस इक्वल a। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करा के दिखाएं, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ और एक एक वैल्यू आपको प्रिंट करा के दिखा रहा है। इसको हमने सेव कर लिया और इसको सेव कर रहे हैं assign.py नाम से। तो अब अगर हम इसको रन करवाते हैं तो नीचे देखिए क्या आ रहा है कि वैल्यू ऑफ c इज 12, अर्थात ये जो आपका a और b को जोड़ा गया है तो जो c का मान आपको मिला है वो 12 मिला है। उसी तरीके से नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आगे और लाइन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि c प्लस इक्वल a कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप फार्मूला देखें तो इसमें क्या होगा कि c में c प्लस a हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे इसको भी हम फिर से प्रिंट करा रहे हैं, किसको, c को। तो मैंने फिर से लिखा कि प्रिंट यहाँ पे डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ c प्लस इक्वल a। तो यहाँ पे क्या होगा, इज, तो मैंने लगा दिया है और यहाँ से c की वैल्यू मैंने प्रिंट करा ली। तो अब यहाँ से इसको फिर से हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। अब जैसे मैंने रन करवाया तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको, अब 12 मिल चुकी है। यहाँ पे वैल्यू आपको 14 मिल चुकी है, जिससे पहले आपका वैल्यू आपका 12 था, अब ये वैल्यू क्या हो चुकी है, 14 हो चुकी है। कैसे 14 हो चुकी है इसको आइए देख लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपने फार्मूला लगाया हुआ था, इस फार्मूले में सी का जो मान था आपने ऊपर यहाँ पे प्रिंट कराया था, तो सी का मान आपको मिल चुका है था 12। अब इसमें आपने फार्मूला लगाया कि सी बराबर सी प्लस ए, तो सी का मान आपका ऑलरेडी दिया गया है 12 और उसमें ए अगर आपने जोड़ दिया इसको 2 उसका मान है, तो 12 में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 14, और इसीलिए यहाँ पे 14 आया हुआ है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर आप आगे फिर से कोई काम करें, इस पर प्रिंटअप वगैरह लगाएं, तो इसमें आपको कैसे करना होगा, तो सेम वही काम हमको करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे c बराबर c माइनस इक्वल a कर दिया। तो इस बार हमारा जो प्रिंट करेगा मैटर, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ c माइनस इक्वल a कर दिया इज। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि अब की बार c का मान क्या आएगा। फिर से यहाँ पे रन करवाएंगे, तो जैसे हमने रन करवाया देखिए यहाँ पे एक एरर आ गई है, और ये एरर आपकी नेम एरर है, अर्थात जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ प्रिंटफ, वो प्रिंटफ डिफाइन नहीं है, अर्थात यहाँ पे प्रिंटफ की जगह पे क्या होता है, प्रिंट होता है। अगर हम यहाँ पे रन करवाते हैं तो देखिए इस बार वैल्यू क्या हो चुकी, आपकी 12 आ चुकी है वापस। क्यों? क्योंकि जो आपका a का मान 2 है, इसमें से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको करा के दिखाएं कि c मल्टीप्लिकेशन इक्वल a, तो अब यहाँ से फिर से हम अगर इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, अब इसमें हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ c मल्टीप्लिकेशन a, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल a करके, तो अब क्या करना है हमको, इज यहाँ पे लगा दिया मैंने, फिर से c को प्रिंट करा दिया। अब इसको फिर से मैंने रन करवाया, अब देखिए क्या हो चुका है, ये 24 आ चुका है। क्यों? क्योंकि 12 तो ऑलरेडी आपका था ही, 12 था, इसमें आपका 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूना आपका 24 आएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे और डिवीजन वगैरह करें तो वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने लिखा c, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाया, इक्वल लगाया और a लिख दिया। अब फिर से मैं c को प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि वैल्यू ऑफ c डिवाइड इक्वल a इज, और c को मैंने प्रिंट करा दिया। अब इसको फिर से रन करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो मान आया है वो क्या आया है, 12 आया है, क्योंकि पहले इसका मान 24 था, जब 24 में आपने 2 से डिवाइड किया हुआ है तो आपका क्या गया, 12 आ गया। उसी तरीके से अगर आप इसमें और ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं अरिथमेटिक, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि c को डबल एस्ट्रिक दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया कि c डबल एस्ट्रिक हो जाएगा यहाँ पे इक्वल a। अब फिर से मैं अगर c को प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ c डबल एस्ट्रिक a इज, तो ये हमारी जो वैल्यू है c की, वो अब क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे रन करवाएं, देखिए 144 आ गई। 44 से 100 क्यों आ गई, क्योंकि इससे पहले वैल्यू आपका 12 था, तो 12 का आपने इसको स्क्वायर कर दिया, क्योंकि a का मान 2 है, यहाँ पे आपने 2 जो एस्ट्रिक लगा दिया, इसका मतलब क्या होती है, वो घात में चली जाती है, एक्सपोनेंट में चली जाती है, इसीलिए इसका मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 144 आएगा। उसी तरीके से इसमें एक और ऑपरेटर है, उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इस बार हमने क्या किया, c आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इक्वल a कर दिया। इसमें हमने क्या किया प्रिंट में कि वैल्यू ऑफ c डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल a इज, तो ये हमारा हो चुका है, और c को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। इस बार जब हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो रन होके आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 144 है, 144 में जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 72, ठीक है। तो ये आपका जो ऑपरेटर था अरिथमेटिक का, इसको भी मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ पे यूज करके दिखा दिया है। इसी में अगर आप रिमाइंडर का भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बार रिमाइंडर ले लिया है मॉडुलस वाला, c इक्वल a, तो इस बार अगर हम प्रिंट करा के आपको दिखाएं तो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया कि वैल्यू ऑफ c मॉड्यूल बाई a इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इक्वल a हो जाएगा इज, और यहाँ पे c को मैंने प्रिंट करा दिया। अब c को जैसे यहाँ पे रन करवाते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से वही एरर आ गई है, यहाँ से मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पे रन करवा दिया। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जब डिवाइड किया गया है तो क्या आया है, 0 आया, अर्थात रिमाइंडर नहीं बचा है।
क्यों? क्योंकि जब आप 72 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा, उसका मान जो आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग ऑपरेटर्स थे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट अगला जो टास्क है वो टास्क है आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने ये लिया हुआ है इस क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है कि 2 नंबरों को स्वैप करना है थर्ड वेरिएबल के माध्यम से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने यहाँ पे आइडियली पे, यहाँ पे क्या करेंगे एक नया पेज ले लेते हैं और नया पेज लेने के बाद यहाँ पे हमको लेना है a बराबर 10 और b बराबर हमको लेना है 20। यहाँ पे एक वेरिएबल आप ले लेना है आपको थर्ड, ठीक है, c नाम का। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया आपसे कि आपका जो ये मान है वो क्या करना है, स्वैप करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से c बराबर a कर देंगे और a बराबर b कर देंगे और b बराबर c कर देंगे। अब अगर आप इसको प्रिंट कराएं, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं कि प्रिंट कराता हूं a का मान। तो यहाँ पे मैंने दे दिया a, ठीक है, और a को यहाँ से क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। फिर मैंने दे दिया प्रिंट और यहाँ पे b का मान हमको प्रिंट कराना है तो हमने लिख दिया b और यहाँ पे b को भी प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें, मैं इसको सेव भी कर ले रहा हूँ तो 121.py नाम से। तो अब इसको मैं रन करवाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इक्वल बना लेना है। अब यहाँ पे अगर आप रन करवाएं तो अब देखिए क्या आ रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर आपने ऊपर लिखा हुआ था a बराबर 10 और b बराबर 20, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि a बराबर 20 और b बराबर 10। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो चुका है। यही काम आप यूजर से भी इनपुट लेकर के कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं हटा दूं और यहाँ पे क्या करूं, a बराबर मैंने ले लिया एक वेरिएबल और इसमें लिखा इंट, इनपुट मैंने लगाया और यहाँ पे कहा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, किसी भी यूजर से क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे। इसके बाद b मैंने फिर से लगाया इंट और यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। तो 2 नंबर यूजर ने क्या कर दिया है, इनपुट कर दिया है। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले a और b की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट लगाया और एक मैसेज दे दिया कि वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a इज होगी आपकी a की वैल्यू। उसी तरीके से प्रिंट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ b इज, तो ये आपकी b की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्वैप करना है। तो हमने एक एक्स्ट्रा थर्ड वेरिएबल डायरेक्ट बना लिया और उसमें a का मान रख दिया। उसी तरीके से a में b का मान रख दिया और b में फिर से हमने क्या कर दिया, c का मान रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, वापस इन दोनों की वैल्यू को आपको प्रिंट करा लेना है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज शॉर्ट में दे रहा हूँ कि आफ्टर स्वैपिंग a इज, ठीक है। तो अब a का मान क्या होगा स्वैपिंग के बाद, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a का मान प्रिंट करेगा। उसी तरीके से फिर से मैंने लिखा कि आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, अब यहाँ पे b का मान भी हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, आफ्टर स्वैपिंग b इज। तो ये मैंने b का मान प्रिंट करा लिया। सेव कर लेते हैं, इसको रन करवाते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 और इंटर सेकेंड नंबर मैंने लिखा 15। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो आपका जो वैल्यू ऑफ a है वो 10 है और वैल्यू ऑफ b है वो 15 है। लेकिन मैसेज में क्या आया कि आफ्टर स्वैपिंग a इज 15 और आफ्टर स्वैपिंग b इज 10। तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस तरीके से आपका जो पहला प्रोग्राम था ये प्रोग्राम आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका जो अगला क्वेश्चन है यह आपका स्वैप करना ही है, बट बिना किसी थर्ड वेरिएबल के आपको स्वैप करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं और फिर से एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल N से एक नया प्रोग्राम ले लिया हूँ और इसमें फिर से वही काम करेंगे, इंट यहाँ पे हम इनपुट करा लेते हैं। तो इनपुट कराएंगे क्या, नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, तो b को फिर करा लेते हैं इनपुट। अब यहाँ से इनपुट देने के बाद इंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं दोनों की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ a इज, तो वैल्यू ऑफ a इज जो होगी वो a की वैल्यू होगी।
उसी तरीके से फिर से हम कराएंगे वैल्यू ऑफ बी, बी इज, बी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है, तो स्वैप करना है बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को प्लस और माइनस करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे कि a बराबर a प्लस बी, तो जैसे यहाँ पे होगा फिर उसी तरीके से b बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी। उसी तरीके से फिर से a बराबर करेंगे कि a माइनस बी। अब यहाँ पे फिर से a और b की वैल्यू को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आफ्टर स्वैपिंग, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दे रहा हूँ आफ्टर स्वैपिंग a इज, क्या होगा a का मान, यहाँ से a को प्रिंट करा लेंगे। फिर से प्रिंट करते हैं आफ्टर स्वैपिंग और b का मान यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये मैंने लगा दिया b का मान। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको सेव ऐसे ही किसी और नाम से कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब जैसे प्रोग्राम को रन करवाया मैंने, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने किया 50, फिर इंटर सेकेंड नंबर मैंने किया 40। अब जैसे ही यहाँ पे इंटर कर रहे हैं आप, तो वैल्यू आप a 50 है और वैल्यू आप b 40 है। अब स्वैपिंग के बाद देखिए क्या है, a का वैल्यू 40 हो गया और आफ्टर स्वैपिंग के बाद क्या हो गया, 50 हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो दूसरा प्रोग्राम है इसको भी यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रोग्राम है, यहाँ पे कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट एनी कैरेक्टर टू आस्की और यूनिकोड। किसी भी कैरेक्टर को आस्की कोड में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आस्की कोड क्या होता है, 1 से लेकर 255 तक इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। और जो भी आपके कैरेक्टर होते हैं और या फिर नंबर होते हैं या सिंबल्स होते हैं, वो सब आस्की बेस पे ही होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पे और एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं, या इसी पेज में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखना क्या है, सिंपल, यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा कि कन्वर्ट एनी कैरेक्टर टू आस्की। किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको आस्की कोड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद आपको लिखना होता ORD। ORD में अब यहाँ पे कैरेक्टर लिख देंगे जिस भी कैरेक्टर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ORD A, यानी A का हम आस्की कोड जानना चाहते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रन करवाएंगे। अब जैसे इसको यहाँ पे रन करवाएं, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए क्या दिया, इसका मान 65। उसी तरीके से अगर आप इसको चेंज कर दीजिए, अगर मैं इसको कैपिटल Z कर दूं, अब फिर से मैंने इसको रन करवाया तो देखिए इसका मान क्या आ रहा है, 90। तो जो भी आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को अगर आपको आस्की कोड में कन्वर्ट करनी हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ORD का यूज करते हैं। उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट है जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी आस्की कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो आस्की कोड होते हैं वो आपके 255 होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना, प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आपको CHR लगाना है। तो CHR जो होगा वो आपका कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। जैसे कैपिटल Z में 90 आ रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 90। तो अब अगर हम इसको रन करवाएं तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले वाले का मान जो है आपका 90 है और जो 90 आप निकाल रहे हो कैरेक्टर को चेक कर रहे हो उसका मान क्या दिया है, Z दिया है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो मैं जैसे मान लीजिए 65 का जानना चाहता हूँ, तो 65 मैंने यहाँ पे टाइप किया और जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे, नीचे देखिए आपका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये आपका नीचे वाले का है, तो यहाँ पे दे दिया A। तो इस तरीके से जिस भी कैरेक्टर्स को आपको पता करना है जिस नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रिंट में आप जो है ORD या फिर CHR जो आपके कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड का यूज करके पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, इन 4 क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो अगला ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं इस क्लास की नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AK IT सॉल्यूशन ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वीडियो पब्लिश होने के 1 से 2 घंटे के अंदर उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा ये मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के AK IT सॉल्यूशन सर्च करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। उस ऐप को भी यहाँ पे डाउनलोड
करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में अगले ऑपरेटर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।